हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पुरी से नई दिल्ली के बीच में चलने वाली पुरुषोत्तम सुपरफास्ट, इसके अलावा दो और जो गाड़ियां हैं जिसमें एक इंटरसिटी भी शामिल है, इनके विस्तार के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट मिला है। जी हाँ दोस्तों, ये जो तीनों गाड़ियां हैं जो कि तीनों काफी इंपोर्टेंट रूटों पर अभी के डेट में ऑपरेट होती है, इनके विस्तार को लेकर एक जो बड़ा अपडेट है वो यहाँ पर आपको भी जानना काफी ज्यादा जरूरी है। बाकी ये जो पुरुषोत्तम है इसके बारे में मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि कितनी ज्यादा इंपोर्टेंट गाड़ी है। बाकी ये जो तीनों इंपोर्टेंट गाड़ियां हैं इनका विस्तार कहाँ तक भारतीय रेलवे करेगी, क्या होगा इनके लिए नया रेलवे स्टेशन, क्या होगा नया ऑरिजिनेट पॉइंट, कैसा होगा गाड़ियों का टाइम टेबल, एंड सबसे इम्पोर्टेंट कब तक ये जो तीनों गाड़ियां हैं मींस पुरुषोत्तम और इसके अलावा जो दो गाड़ियां हैं इनका विस्तार कब तक रेलवे कर रही है नए रेलवे स्टेशन तक, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा एंड अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं पुरुषोत्तम सुपरफास्ट सहित दो गाड़ियों के विस्तार को लेकर इस इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि भारतीय रेलवे अपने इस बड़े नेटवर्क में हमेशा कुछ न कुछ बदलाव करती रहती है। चाहे हम पूरे नेटवर्क को अपग्रेड करने की बात करें या फिर जो टिकट बुकिंग वाला सिस्टम है उसमें समय समय पर बदलाव की बात करें या फिर नई गाड़ियों को चलाने की बात करें, हमेशा रेलवे कुछ न कुछ करती रहती है। और इसके अलावा जो एक्सटेंशन है मीन्स गाड़ियों का जो रूट है उसको भी विस्तारित करने का जो काम है वो अपने नेटवर्क में कहीं न कहीं लगातार करती रहती है। और साल 2024 में भी बहुत सारी गाड़ियों का विस्तार रेलवे ने दिया है और साल 2025 भी गाड़ियों के विस्तार को लेकर काफी खास होगा, क्योंकि साल 2025 में बहुत ऐसी जो पॉपुलर गाड़ियां हैं इनका विस्तार रेलवे करेगी। इनका जो विस्तार है वो नए रेलवे स्टेशन तक देगी और नए रूट पर इन गाड़ियों का जो सुविधा है वो भारतीय रेलवे प्रोवाइड करेगी। बाकी इसी कड़ी में ये जो तीन गाड़ियां हैं लाइक पुरुषोत्तम, एक इंटरसिटी और इसके अलावा एक और जो गाड़ी है इसके विस्तार के ऊपर एक अपडेट मिला है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो अपडेट मिला है एक्चुअली विस्तार को लेकर इसमें क्या क्या जानकारी दिया गया है, क्या होगा गाड़ियों का टाइम टेबल, कब तक विस्तार होगा और इससे जुड़े और हम डिटेल अपडेट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं रिपोर्ट के माध्यम से। तो दोस्तों, इस पूरे अपडेट के ऊपर एक जो पूरा डिटेल रिपोर्ट है वो भी रिसेंटली जारी हुआ है अमर उजाला की तरफ से और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दैनिक रेल यात्री सेवा संघ सिरसा व बुक सेलर एंड स्टेशनरी संगठन ने सिरसा में रेलगाड़ियों के विस्तार की मांग की है। वहीं संगठन के सदस्यों ने बीते सोमवार के दिन उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल को रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। वहीं विजय कुमार, सुधीर साहनी जी, गौरव शर्मा जी, संदीप छाबड़ा, वीरेंद्र कुमार जी, राजेश सरदाना और इनके अलावा ललित जोशी जी ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि सिरसा से हांसी महम नई दिल्ली के बीच एक इंटरसिटी को चलाई जाए, जो कि सुबह सिरसा से 4:30 बजे चलकर नई दिल्ली सुबह 9:15 पर पहुंचे। वहीं वापसी में नई दिल्ली से शाम 5 बजे चलकर ये गाड़ी रात में 10 बजे सिरसा पहुंच जाए, ताकि जो सिरसा से नई दिल्ली का कनेक्टिविटी है उसको आसान बनाया जा सके इस नई इंटरसिटी के माध्यम से। यह सिरसा से नई दिल्ली का सबसे छोटा रूट यानी कि 244 किलोमीटर का होगा और कहीं भी इंजन बदलने की जो जरूरत है वो इस रूट में नहीं पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों, तिलक ब्रिज एक्सप्रेस जिसका ट्रेन नंबर है 14085 एंड 14086, इसका जो रूट है वो बदलकर सिरसा हांसी महम होते हुए नई दिल्ली किया जाए। वहीं मौजूदा समय में ये जो गाड़ी है वो सिरसा से नई दिल्ली यानी कि 318 किलोमीटर का सफर तय करती है और रेवाड़ी में इंजन बदलकर 7 घंटे में नई दिल्ली ये गाड़ी पहुंचाती है। इन सभी के अलावा दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात करें पुरुषोत्तम सुपरफास्ट की, तो इसको लेकर जो जानकारी मिली है कि पुरी से नई दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 12801 एंड 12802 यानी कि पुरुषोत्तम सुपरफास्ट का जो विस्तार है वो महम हिसार होते हुए सिरसा तक किया जाए। वहीं सिरसा रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म 1 और लाइन नंबर 2 के बीच में हाइड्रेट की सुविधा रेलगाड़ियों में पानी भरने के लिए भी उपलब्ध कराई जा चुकी है और मेंटेनेंस के लिए भी कैरिज एंड वैगन स्टाफ भी सिरसा रेलवे स्टेशन पर नियुक्त हो चुके हैं। यानी कि इस गाड़ी को अगर सिरसा तक विस्तार दिया जाता है तो सुविधाओं में कोई भी कमी नहीं होगी, गाड़ी के विस्तार दिया जा सकता है। और दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो हमारी जो पुरुषोत्तम सुपरफास्ट है जो कि पुरी से नई दिल्ली के बीच में सबसे पॉपुलर गाड़ी मानी जाती है, इसका नया रूट होगा सिरसा से हिसार होते हुए नई दिल्ली। उसके बाद अपने पुराने रूट को फॉलो करते हुए ये गाड़ी पूरी की तरफ निकल जाएगी। बाकी दोस्तों, कहीं ना कहीं इस गाड़ी के विस्तार होने के बाद टिकट मिलने में और भी ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये जो गाड़ी है वो काफी ज्यादा पॉपुलर मानी जाती है। टिकट मिलना अभी भी बहुत ज्यादा मुश्किल है और ऐसे में रेलवे जब इसके रूट को बढ़ाएगी, सिरसा तक इस गाड़ी का एक्सटेंशन देगी, तब इसमें भीड़ की समस्या और भी बढ़ेगी। बाकी दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि चल रही पुरुषोत्तम को विस्तार देना चाहिए या फिर पुरी से सिरसा के बीच में एक नई नियमित ट्रेन को चलाना चाहिए, एक नई नियमित ट्रेन को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। बाकी हमारी पुरुषोत्तम सुपरफास्ट एक रोजाना चलने वाली ट्रेन है जो कि पुरी से रात में 9:55 पर छूटती है और अगली सुबह 4 बजे ये गाड़ी नई दिल्ली पहुंच जाती है। इस बीच ये गाड़ी 1860 किलोमीटर की दूरी को तय करती है 30 घंटे में एंड 31 इसका हॉल्ट भी दिए गए हैं। एवरेज स्पीड हो जाता है 62 किलोमीटर पर आवर। वहीं मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड इस गाड़ी के लिए मिला हुआ है 130 kmph। और इस गाड़ी से जुड़ा दो
दोस्तों सबसे बड़ा अपडेट ये है कि इस गाड़ी के विस्तार की जो मांग है वो कहीं न कहीं अब उठने लगी है सिरसा तक। बाकी देखते हैं कि रेलवे इसको कंसीडर करती है या फिर नहीं, और इस गाड़ी के विस्तार के ऊपर क्या हमें नए अपडेट देखने को मिलते हैं आने वाले कुछ महीनों में। लेकिन सिरसा के जो दैनिक रेल यात्री सेवा संघ है उनके द्वारा मांग किया जा चुका है कि पुरुषोत्तम को विस्तार दिया जाए। इसके साथ ही हांसी महम और नई दिल्ली के बीच में इंटरसिटी को चलाया जाए, जिसका टाइम टेबल भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, बताया गया कि किस टाइम टेबल को फॉलो किया जाए। और इसके अलावा तिलक ब्रिज एक्सप्रेस का जो एक्सटेंशन है उसको भी करने की जो यहाँ पर मांग है वो किया गया है सिरसा हांसी महम होते हुए नई दिल्ली के बीच में। इस गाड़ी को चलाने के ऊपर एक जो मांग है, एक जो मांग पत्र है वो यहाँ पर सौंपा गया है, और जो सारे मांग है, जो सारे विस्तार है, इनके मांग पत्र को पूर्व राज्यपाल को सौंप दिया गया है। और देखते हैं दोस्तों कि आने वाले कुछ महीनों में रेलवे इस पर क्या अपडेट देती है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि जो तीनों गाड़ियां हैं जिनके बारे में अभी हमने बात करी, इनके विस्तार एक्चुअली में होने चाहिए या फिर नहीं, या फिर इन रूटों पर नई गाड़ी को चलाना चाहिए। बाकी दोस्तों देश में चल रही और कौन कौन सी जो प्रसिद्ध गाड़ियां हैं उनको विस्तार देना चाहिए, नए नए रूटों पर जो इनका संचालन है वो रेलवे को करना चाहिए। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो मैं जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी इन तीनों गाड़ियों को लेकर विस्तार पर जो भी मुझे आगे नए अपडेट मिलते हैं तो मैं आपको फिर से अपडेट कर दूंगा। उसके लिए आप लगातार चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो इस वीडियो को एक लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।